नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई। नगर परिषद नगर निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है और वही कई ऐसे पार्षद हैं जिनका कार्यकाल 2023 में समाप्त होना है। बहरहाल सरकार इस पर अभी विचार कर रही है, मंथन कर रही है कि दोनों का चुनाव साथ में कराया जाए, अलग अलग कराया जाए। इसके अलावा 5 से 6 नगर परिषद नगर पंचायत क्षेत्र हैं जहां पे प्रथम बार चुनाव होना है। लेकिन सरकार मंथन विचार कर रही है कि तीनों का चुनाव जो है साथ में कराया जाए, अलग अलग। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं, बरसात के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है और चुनाव का शंखनाद हो सकता है। निर्वाचन आयोग ने जितने भी कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनको आदेश दे दिए हैं कि आप लोग इलेक्शन के लिए तैयार हो जाएं पंचायत चुनाव के बाद। तो अभी हम आए हुए हैं धनबाद जिला में चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र पड़ता है और अभी हम आए हुए हैं वार्ड नंबर 12 में। और यहाँ के जो पार्षद हैं बुल्टी डे हैं, तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 वर्षों के लिए मौका दिया तो इन 5 वर्षों में इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पर बातचीत होगी। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब भी किया जाएगा। आपको बता दें कि बुल्टी डे जी के बगल में बैठे हुए हैं वरुण डे हैं, जो पूर्व पार्षद भी हैं और उपाध्यक्ष के पद पे भी रह करके काम कर चुके हैं। तो इनके पास बहुत ही अनुभव है, पार्षद के रूप में काम करने का, उपाध्यक्ष के पद पे काम करने का भी अनुभव है। तो इनसे भी जानेंगे कि अगर पूरे चिरकुंडा नगर परिषद की बात कहें तो क्या कुछ इनके कार्यकाल में डेवलपमेंट हुआ, तमाम बिंदुओं पे इनसे भी बातचीत होगी। पहले तो आप दोनों को वेब समाचार बहुत जी। अच्छा, ये बताइए बुल्टी जी की जनता ने जब आपको 5 वर्षों के लिए मौका दिया, क्या कुछ विकास का काम हुआ? ये विकास का काम तो हुआ है, जो ज़रूरत, नाली, सड़क, पानी का काम मेरे जीतने के बाद ही पानी का काम सुचारू रूप से चालू हुआ है। वो पूरे चिरकुंडा नगर परिषद में ही हुआ है, मेरे वार्ड में भी लाभान्वित हुए हैं जनता। और भी काम जो कोरोना काल में 2 साल के लिए जो समय रुक गया था, उस वक्त जो काम करना चाहते थे उस काम में थोड़ा सा पीछे हो चुके हैं। लेकिन फिर से जब रफ्तार पकड़ी ज़िंदगी तो हम लोग भी कोशिश में हैं कि जितना और भी अगर 4 महीना भी मिले तो कुछ और डेवलपमेंट का काम हम करें। जी, ये बताइए कि अगर काम के मामले में देखा जाए और जनता ने आपको 5 वर्षों का वक्त दिया, इस बीच कोरोना भी आया, तो कितने लोगों को आपने करीब करीब प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क और पार्क बनवाने का काम किया, तालाब बनवाने का काम किया? जी, कोरोना काल में तो जो पब्लिक को सेवा किए हैं हम लोग का, यहाँ पर मेरे कार्यकाल में एक सबसे बड़ी उपलब्धि ये रहा कि हमारे यहाँ झिलिया का एक पुलिया थी, तो वो टूट चुका था, जिससे कि पहले 2 आदमी का मौत हो चुका था बरसात के समय। तो उस पुल का निर्माण मेरे कार्यकाल में हुआ, इससे तो जनता भी बहुत ही लाभान्वित हुआ है। दूसरा है कि मेरे वार्ड पड़ता है हाउसिंग कॉलोनी, तो यहाँ पर सरकारी ज़मीन का ज़्यादा ये है, तो इसीलिए हम लोग प्रधानमंत्री आवास ज़्यादा नहीं कर पाए। फिर भी 6-7 जो यहाँ का उससे लगा हुआ ज़मीन है, उससे 6-7 प्रधानमंत्री आवास लाभुक को मिला है। और शौचालय, जहाँ यहाँ मेरा झुग्गी झोपड़ी भी कुछ है, बस्ती भी है, वहाँ लगभग मतलब 70% शौचालय भी हम लोग दिए हुए हैं। अच्छा, पेंशन और राशन कार्ड कितने लोगों को बनवाए? पेंशन तो अभी हाथ में गिन के नहीं बोल सकते, बहुत ही 90%, हाँ 100 तो अभी क्रॉस नहीं किए हैं, लेकिन 90 क्रॉस कर चुके हैं। हाँ, और राशन कार्ड जो उसमें दायरे में आते हैं वो टोटल ही राशन कार्ड है जो दायरे। अच्छा, ये बताइए कि सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम जब से देश आज़ाद हुआ, इसके अलावा जब से बिहार से झारखंड अलग हुआ, तो आपके नज़र में कोई ऐसा काम जो आप कह सकते हैं कि ये जो मैंने काम किया, आपके नाम को लोग युगों युगों तक याद करें, कोई ऐसा काम? ये नाम आपके कार्यकाल? मेरे कार्यकाल में वही हम बोले जो 98 लाख
98 लाख का पुल जो 2 वार्ड को जोड़ती है, 12 और 13 को, वो पहले का तस्वीर फाइल में होगा अगर हम आपको दिखाएं कि किस स्थिति में था और वो अभी कितना आराम हो गया है, सहूलियत हो गया है। तो ये एक काम मेरे मन को बहुत तसल्ली देता है कि मेरे कार्यकाल में ये काम हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि तो इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस वार्ड में अभी तो फिलहाल पानी की समस्या थी, लेकिन वो तो लगभग ठीक हो चुका है। लेकिन बिजली का जो वायरिंग जो केबल जाता है सब जर्जर परिस्थिति में है। कहीं कहीं का पोल भी जर्जर स्थिति में हो गया है, इससे कभी कोई दुर्घटना घटने की संभावना है। और ट्रांसफार्मर जैसे कंज्यूम बढ़ता है तो ट्रांसफार्मर का एक लोड ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसके लिए हम लोग कोशिश में है कि कुछ मतलब क्षेत्र में ट्रांसफार्मर लगाया जाए। यही सब समस्या अभी मूलभूत में है। और एक काम तो हम लोग बहुत करना चाहते थे, लेकिन सरकार की भी कुछ ऐसा बात था कि नहीं हो पाया। हमारे यहाँ पर एक बस्ती है जो सरकारी ज़मीन पर 110 परिवार बरसों से रह रहा है, मतलब 60-70 साल से। उन लोग के मकान नहीं है, सभी कच्ची मकान में है। और उसके किनारे से जो झिलिया बोल रहे हैं वो बहती है। हर बारिश में अगर थोड़ा सा ज़्यादा बारिश हो जाए तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, सबका मकान ढह जाता है। तो हम जब वरुण देव उपाध्यक्ष से मेरे हस्बैंड, तभी एक ये पास हुआ था कि जितने भी झुग्गी झोपड़ी वाले हैं उनको सरकार अपने तरफ से, अगर ये बात अगर हमारे हस्बैंड बोले तो वो ज़्यादा बेहतर बोल सकेंगे, तो क्योंकि उस कार्यकाल में वो थे यही वार्ड के। आप बताइए। जो हमारे 12 नंबर वार्ड में एक उड़िया बस्ती जिसको छापरा डंगाल से परिचित है, वहाँ करीब करीब 110 परिवार है जो बहुत ही गरीब और बहुत ही नीडी पर्सन, झुग्गी छोटे छोटे में रहते हैं। वो कभी भी वर्षा में पानी हो के वो मट्टी का दीवार गिर के कुछ भी दुर्घटना हो सकता है। तो हमने जब वर्टिकल 1 जो हमारा यहाँ प्रधानमंत्री आवास का है, इस योजना के लिए हमने बोर्ड में रखे। बोर्ड से आपको सरकार जैसा हमारे धनबाद के डीसी साहब द्वारा, ठीक है, 2.6 मतलब 6.5 एकड़ ज़मीन था, जिसमें 2.5 एकड़ ज़मीन उन्होंने नगर विकास विभाग को ट्रांसफ़र किया। और उसमें कंडीशन था कि अगर 1 साल तक इसमें कुछ नहीं होगा फिर वो स्वतः रिटर्न हो जाएगा। तो दारा साइन कंपनी दिल्ली से आके इसका सर्वे वगैरह सब कुछ किए, सब कुछ हो गया। लाभुकों का फोटो हुआ, लाभुकों का चयन लिस्ट बना। लेकिन एक सरकार का एक नया नियम आया कि हर प्रत्येक व्यक्ति जो जितना लाभुक 93 लाभुक चयन हुआ 1.5 लाख करके उनको देना है। तो हम लोग ने इसका विरोध किए, क्योंकि ऐसा झुग्गी जो व्यक्ति 5,000 रुपये बैंक में कभी एक साथ नहीं देखा, वो लाभुक इस भुगतान करने के असमर्थ है। जिसके चलते हम लोग रांची से टीम आया, उनसे हम लोग को बैठक भी हुआ, कार्यपालक बैठे, चेयरमैन वाइस चेयरमैन बैठे। हम लोगों ने विरोध जताया कि वर्टिकल 1 में निःशुल्क अगर जैसा पहले जो मैंने उसका आवेदन लिया गया था, उस टाइम जो कंडीशन था वो नहीं लगाया जाएगा तो ये सक्सेस नहीं हो पाएगा। क्योंकि वो लाभुक अपना ज़मीन से हट जाना चाह रहा, लेकिन उनको मकान चाहिए। लेकिन वो डेली रोजगार माने गरीब व्यक्ति, उनका पास एयर भुगतान दे करके और इस योजना में इस रूम में घुसे, ऐसा संभव नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग को बहुत बड़ा इच्छा था कि हम 110 परिवार को वहाँ बैसा सकें, जो हम लोग कहीं ना कहीं रुक गए। सरकार का तरफ से बोला गया कि उसका सुझाव लिया जा रहा है और यूएलबी से। अब देखिए आगे क्या होता है। ये हम लोग को बहुत दिलो तमन्ना था, हम लोग आश्वासन दिए थे कि आप लोग को मकान ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कंपनी डिप्यूट हो गया। कंपनी ने टोटल सर्वे करके दिल्ली से टोटल रिपोर्टिंग कर दिया, लेकिन एकाएक इसका जो सिस्टम चेंज किया, इसी में हम लोग योजना रुक गया। ये बताइए कि अगर जनता का प्यार स्नेह लगातार आपके ऊपर बरकरार रहता है, 2 टर्म आप रहे हैं, उपाध्यक्ष के पद पे भी रहे, तो दोबारा चौथी बार जब जनता आपको मौका देता है तो इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट वार्ड के रूप में डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ आपका रोड मैप होगा? जैसे देखिए हमारे यहाँ जो भी सरकारी ज़मीन है, जैसा हमारे ऊपर से आइएगा डीबीसी अगर बगर, ठीक है, हम लोग छोटे हैं, जितना ज़मीन है करीब करीब उसमें एक
पार्क जैसा मिनी पार्क, और हम लोग चाहते हैं स्ट्रीट लाइट का व्यवस्था अपने वार्ड में, ठीक है, सुचारू रूप से हर एक जगह में। और हमारे यहाँ तालाब है जो भी मान लीजिए चिरकुंडा नगर परिषद का अभी बेस्ट तालाब में गिनती आता है, वो आप देख भी सकिएगा। उसको हम लोग को दिलो तमन से इच्छा है कि उसको एक मॉडल तालाब बनाया जाए, क्या कि हाउसिंग कॉलोनी टोटल पॉश एरिया है और एकदम नगर परिषद का बीचों बीच है। अगर इस तालाब को मॉडल तालाब का रूप में बना दिया जाए तो हम लोग इसके लिए पूरा नगर परिषद में कोशिश करेंगे और हम लोग आभारी भी रहेंगे जनता का, कि यहाँ का डिमांड वही है कि हमारा लाइटिंग व्यवस्था हर वार्ड में हो जाए। प्रधानमंत्री आवास झुग्गी झुग्गी का वो सिस्टम अगर हम लोग लगा सकते हैं, और पानी का करीब करीब व्यवस्था हो गया, और बिजली का जो जर्जर परिस्थिति, माने 70 साल का पुराना तार और पुराना पोल, जिसके चलते कभी भी बड़ी बड़ी दुर्घटना आए दिन हो सकता है। हम लोग ने इसका बार बार रखे, लेकिन अभी तक बिजली विभाग से इसका कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। एक बार एक प्राइवेट एजेंसी आया, कुछ पोल वोल गाड़ा, कुछ केबल लगाया, लेकिन फिर सुनते बीच में वो पेमेंट लेके चला गया। जो मान लीजिए हम लोग इस वार्ड से वंचित हो रहे हैं, तो हम लोग स्ट्रीट लाइट, हमारे तालाब सौंदर्यीकरण, हमारे यहाँ मान लीजिए प्रधानमंत्री आवास वर्टिकल 1 बन जाए, हमारे जो झीलिया किनारे से बाहर आता है झीलिया का गढ़वाल बढ़िया से बन जाए कि हमारा नीचे स्तर का बसिंदा इसमें से वंचित नहीं हो, माने पानी आने से ही घुस जाने का डर रहता है। यही सब लेके हम लोग अगला चुनाव में जनता का पास इसी का समस्या को रखेंगे, और हम लोग का चाहेंगे कि अगला बार अगर चुन के आते हैं, जनता का आशीर्वाद मिलता है, तो हम ये सब समस्या का ऊपर बहुत ज़्यादा जोर लगाएंगे। भारत का जब संविधान एक है और जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, जनता के प्रतिनिधि MP MLA भी है, तो उन लोगों को हर तरह का सुविधा मिलता है, और आप लोगों को केवल मानदेय मिलता है, वो भी संतोषजनक, वो भी समय पे नहीं। इसके बारे में क्या कुछ? ये मेन है कि तो कैबिनेट से पारित होता है, हमको लगता है जैसे कि कैबिनेट से पारित होता है वो तो अपने देखिए, मान लीजिए कि MP है, MLA है, लोकसभा में विधानसभा में पारित करवा लेते हैं, अपना बढ़वा लेते हैं। विधानसभा का जितने भी मेंबर हम लोग भेजते हैं, हमको लगता है उन लोग कहीं ना कहीं पावर को माने ज़्यादा करना नहीं चाह रहे हैं ना क्या, अपने सुविधा पे लोग लगे रहते हैं। लेकिन हम लोग को भी जो आज का मान लीजिए सामाजिक काम करने के लिए भी हर व्यक्ति, हर पार्षद बोलिए, मुखिया बोलिए, कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस है, तो इसका पूर्ण विचार उन लोगों को विधानसभा में अपना इसमें रखना चाहिए। लेकिन ये बात हम लोग बार बार रखने का बाद भी, बोर्ड में पारित करके भेजने के बाद भी इसका कोई निदान नहीं हो पा रहा, तो इसमें प्रतीत होता है कि ये लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं है ना क्या है, जितना हम लोग उपेक्षित हो रहे हैं। क्या कि होना है तो क्या इसके लिए आप लोग बोर्ड में आवाज़ नहीं उठाते हैं? जो आपका नगर परिषद क्षेत्र, इस बोर्ड में आवाज़ नहीं उठाते हैं? यहाँ से कानून पारित नहीं होता है, यहाँ से भी पारित करके आप भिजवा सकते? अभी फिलहाल हम लोग को जो अगला बोर्ड मीटिंग हुआ था, उसमें जैसा हमारे यहाँ जो होल्डिंग टैक्स डबल किया गया मान लीजिए, तो हम लोग बोर्ड में पारित लिया गया, इन पार्षदों ने अध्यक्ष उपाध्यक्ष मिल के लिए कि इसका मानदेय बढ़ना चाहिए, और बोर्ड में पारित करके शायद इन लोग विभाग में भेजे भी हैं, लेकिन उसका अभी तक कोई वैसा हम लोग को संतोषपूर्वक जवाब नहीं आया। हम लोग बार बार चाहते हैं कि जैसा मान लीजिए MLA MP का सुविधा और सब जनप्रतिनिधियों को मिलता है, उसी तरह से नीचे माने लोकल बॉडी जो है, इनका भी मानदेय वगैरह या फैसिलिटी जो है उन पर ध्यान माने सरकार को रखना चाहिए। अंतिम सवाल आपसे है कि ये बताइए कि आज लोकतंत्र में मैंडेट की चोरी हो रही है। मैंडेट आपको दिया, मैंडेट आपको दिया, जब मैंडेट आपको देता है, जनता धूप में, बरसात में, ठंड के मौसम में लाइन लग करके वोट करते हैं, और आप किसी दूसरे के साथ गठबंधन कर लेते हैं। क्या ये सही है, या इसके लिए कड़े कानून की आवश्यकता है? नहीं नहीं, जैसे ये सही बात नहीं है, ये तो एक तो आम बात हो गया कि हम लोग जनप्रतिनिधि किसी को चुनते हैं और भरोसा करते हैं, लेकिन वो अपना मनमानी कहीं ना कहीं कर बैठते हैं। इसके लिए सरकार, भारत सरकार को कड़ी से कड़ी कानून इस पर आना चाहिए कि तुरंत आपको विधायक किसी पार्टी से बना और बाद में जाके देख रहे हैं कोई दूसरे पार्टी में इन लोग तोड़ के माने सरकार का तोड़ जोड़ का जो ये राजनीति या किसी पार्टी का किसी, ये बहुत ही निंदनीय है। हम लोग भी कोशिश मचाते हैं
कि इसके पर एक कानून कायम हो। अंतिम सवाल आपसे है, आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप अपने वार्ड के लोगों को? चिरकुंडा नगर परिषद को संदेश ये देना चाहेंगे, या मेरे वार्ड के जो है, कि पब्लिक जो है, पब्लिक के सेवा के लिए नेता लोग दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन कभी कभी उनको भी समझना चाहिए कि किसी जगह में जो आम जनता है उनको भी आवाज़ उठाना चाहिए। क्योंकि एक नेता जो चुन के आते हैं, मान लीजिए हम अपने वार्ड में चुन के आए, तो मेरे पीछे जितना वोटर है उनका समर्थन से आए हैं। अब जब हम कहीं डिबेट करते हैं, कोई प्रॉब्लम बताते हैं, अगर हम अकेले जाते तो हमको दरकिनार कर दिया जाता है। अगर सही है हम मुद्दे पे हैं तो पब्लिक के लिए ही जाते हैं। अगर उस वक्त पब्लिक हम लोग के साथ दे, पब्लिक अपना आवाज़ उठाए, तो हम लोग काम और बेहतर से कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं पर किसी जगह पर कोई घोटाले का बात आया, तो एक नेता लड़ाई कर लिया, थाना पुलिस भी हुआ, लेकिन पब्लिक चुप रहा। ये चुप्पी ही पब्लिक को अपने हक से बेदखल करता है। इसीलिए पब्लिक, हम चाहते हैं कि जो जनता है वो अपना आवाज़, जो सही मुद्दा है, उस पर ज़रूर उठाएं। तो आपने सुना कि वार्ड पार्षद हैं बुल्टी डे जी हैं। इन्होंने क्या कुछ कहा, अपने वार्ड के जितने भी जनता हैं उनसे क्या कुछ इन्होंने कहा कि आप अपने हक के लिए, जब आपके हक के लिए जनता, जब आपने पार्षद को चुना है और पार्षद आपके लिए जब आवाज़ उठाते हैं, तो निश्चित तौर से आपको समर्थन करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो आपके भलाई के लिए कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से आवाज़ उठाना चाहिए। इसके अलावा इनका कहना है कि अगर जनता का प्रेम स्नेह लगातार हमारे ऊपर बरकरार रहता है और जनता हमें वोट करती है, तो निश्चित तौर से जो रोड मैप मैंने बनाया है इस पूरे चिरकुंडा और इस वार्ड के साथ साथ पूरे चिरकुंडा नगर परिषद के लिए डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर हर स्तर पे मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने का काम करेंगे। इसके साथ साथ इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट का काम किया गया है, विकास का काम किया गया है, तमाम बिंदुओं पे भी इन्होंने अपना पक्ष रखा है। एक और सवाल जो छूट गया था, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जो है, राष्ट्रपति बनी है, महिला हैं, उन्होंने भी राजनीतिक करियर का शुरुआत पार्षद से किया। कैसा लग रहा है, उनसे क्या प्रेरणा लेते हैं आप? जी, हम मतलब कि ये तो बहुत ही एक मतलब कि ऐतिहासिक समय बीता, जब हम लोग सुने कि द्रौपदी जी राष्ट्रपति में आएंगी, और वो पार्षद से लेके एक मतलब कि राष्ट्रपति रूप में उभरी हैं। उनका जो जीवनी है वो सही में हर लेडीज़ को, चाहे वो मतलब कि राजनीति में हो या ना हो, हर लेडीज़ को, हर औरत को उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। हम सुने हैं कि उनका भी अपना जीवन काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है, उसके बावजूद आज भारत का सबसे नंबर 1 पद जो है आज वो उसमें विराजमान है। ये देख के संतोष भी है, बहुत खुशी की बात है। और मतलब कि क्या बोले हम, मतलब बहुत ही हम आनंदित हैं कि द्रौपदी जी हम लोग के राष्ट्रपति बने हुए हैं। तो आपने सुना कि इन्होंने राष्ट्रपति को लेकर के भी इन्होंने क्या कुछ कहा। तो आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपको। धन्यवाद। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।